हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन वन मिक्स। और आज हम सब सॉल्व करेंगे इस वीडियो में क्लास 9 साइंस का एनुअल एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। सो ये क्वेश्चन पेपर 80 मार्क्स का था और 3 आवर टाइमिंग थी इसको सॉल्व करने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन पेपर में 3 सेक्शन है। सेक्शन ए है, बी है और सी है। तो सेक्शन ए में जो 20 क्वेश्चन है वो 1 मार्क्स के हैं और सेक्शन बी में है वो 21 से 30 तक, ठीक है। वो क्वेश्चन हमारे 3 मार्क्स के हैं और सेक्शन सी में 31 से 36 तक है क्वेश्चन, वो 5 मार्क्स के हैं। सबसे पहले हम सब देखेंगे सेक्शन ए को। उसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द एसआई यूनिट ऑफ एसिलेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो अगर इसको हम सब अपॉन से ऊपर लेकर जाएंगे मीटर के पास तो हमारा ये मीटर सेकेंड -2, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट जो है ये इसका राइट आंसर है। सेकेंड वन इज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो मोमेंटम होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो क्या होता है, तो वो m इंटू वी होता है। v मीन्स वेलोसिटी, ठीक है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम होगा वो प्रोडक्ट होता है उसके मास और वेलोसिटी का। फिर थर्ड हमारा है व्हेन अ मैंगो फॉल्स फ्रॉम अ मैंगो ट्री। जब कोई आम जो है आम के पेड़ से गिरता है तब क्या होता है। तो यहाँ पर हमारा सिंपल सा बात है कि वहाँ पर जो हमारे ये बोथ मैंगो एंड अर्थ अट्रैक्ट ईच अदर, वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पर न्यूटन का जो हमारा थर्ड लॉ है वो अप्लाई हो रहा है, ठीक है। एवरी रिएक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जैसे कि यहाँ पे हमारा न्यूटन का थर्ड लॉ अप्लाई हो रहा है तो हमारा ये थर्ड जो है वो राइट आंसर है। फिर नेक्स्ट है हमारा फोर्थ, साउंड ट्रैवल थ्रू विच मीडियम। जो साउंड है वो कौन से मीडियम में ट्रैवल करेगा, तो सिंपल सी बात है जो हमारा ये साउंड है वो एक टाइप की एनर्जी है। तो कोई भी एनर्जी है तो अगर वो ट्रैवल कर रही है तो वो वाइब्रेशंस जो है वो क्रिएट करेगी, ठीक है। वाइब्रेशन क्रिएट करेगी वो, तो उसको ट्रैवल करने के लिए कोई भी मीडियम वो चल जाएगा। तो वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। तो तीनों ऑप्शन है इसमें। सो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है चिल्ड्रेन अंडर एज ऑफ 5 कैन हियर अप टू। तो जो भी चिल्ड्रेन है अंडर एज ऑफ 5 सुन सकते हैं, ठीक है। तो 25 किलो हर्ट्ज तक, ठीक है। तो ये उसका मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम है, यहाँ तक वो सुन सकते हैं। उसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट सी लेवल। तो सी लेवल पे जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, तो वो हमारा अगर सेल्सियस में बात करें तो वो हमारा होता है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये 100 डिग्री सेल्सियस होता है अगर हम सेल्सियस में बात करें तो, लेकिन इसमें वो ऑप्शन गिवन नहीं है, ठीक है। तो मीन्स 100 डिग्री सेल्सियस में गिवन नहीं है। तो अगर उसको हम सब केल्विन में मेजर करेंगे तो हमारा 373 केल्विन आएगा, ओके। फिर 7 क्वेश्चन है ड्राई आइस। सूखी बर्फ क्या होती है, तो जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का सॉलिड स्टेट होता है यही हमारा जो है ड्राई आइस होती है। ब्रास क्या होता है, ठीक है। तो ब्रास जो है ना वो हमारा एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है। ये बनता है हमारा ना Cu मीन्स जो कॉपर है प्लस जिंक से। तो जिंक और कॉपर के मिक्सचर से हमारा ब्रास बनता है और ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मिक्सचर कैन बी। तो जो मिक्सचर होते हैं वो किस प्रकार से हो सकते हैं, तो मिक्सचर जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। तो इसमें बोथ हमारा ऑप्शन ए एंड बी ये हमारा राइट आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है द एटॉमिक सिंबल ऑफ सिल्वर। तो हमारा सिल्वर मीन्स चांदी होता है। चांदी का जो सिंबल होता है हम लोग उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो हमारा है Ag, ठीक है। Ag है चांदी का सिंबल मीन सिल्वर का। तो यहाँ पर ऑप्शन में हमारा यस है, तो यस रिप्रेजेंट करता है सल्फर को, ठीक है। ये रिप्रेजेंट करता है सल्फर को, ठीक है। और जो यसाई है ये रिप्रेजेंट करता है सिलिकॉन को और जो Au है ये रिप्रेजेंट करता है गोल्ड को, ठीक है। ये इस सभी के सिंबल हैं। और फिर नेक्स्ट हमारा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अवोगाड्रो नंबर। तो अवोगाड्रो नंबर की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो होती है 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। तो ये हमारी उसकी वैल्यू है। और फिर क्वेश्चन नंबर 12 है हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन आर ऑक्यूपाइड इन एम सेल। तो हमारे जो सेल होते हैं वो एक K
फिर एल एम, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो हमारे के शेल्स है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई हो सकते हैं, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन और इसमें 18, ठीक है। तो ये हमारे एम सेल का पूछ रहा है, तो एम सेल में 18 इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। फिर नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन। तो जो सिंगल मेम्ब्रेन से कवर होते हैं वो हमारे हैं लाइजोसोम्स, ठीक है। तो सिंपल सा एग्जांपल है, आपने बायो में पढ़ा ही होगा। और फिर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हमारा है कि हाउ मैनी क्रोमोसोम आर फाउंड इन अ ह्यूमन सेल। तो किसी भी ह्यूमन सेल में कितने क्रोमोसोम पाए जाएंगे, तो वो हमारे 46 मीन्स 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। अगर पेयर में पूछेगा तो 23 पेयर, ठीक है। और अगर नंबर में पूछेगा तो 46 क्रोमोसोम। 15th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू है डेड सेल्स। तो इनमें कौन से टिश्यू हैं जिनके जो शेल होते हैं वो डेड होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। तो ये हमारा है। फिर 16 है, ग्रोथ ऑफ स्टेम इंक्रीज ड्यू टू। तो किसी भी स्टेम की जो ग्रोथ है वो इंक्रीज होगी, ठीक है। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर है वो है लैटरल मेरिस्टेम, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारे स्टेम की जो ग्रोथ है वो इंक्रीज होती है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 17 हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स इज नॉट अवेलेबल इन फर्टिलाइजर। तो किसी भी फर्टिलाइजर में जो आयरन है, क्योंकि हमारा आयरन एक मेटल है और सिंपल सी बात है आयरन की नीड नहीं होती है फर्टिलाइजर में, ठीक है। तो सो फर्टिलाइजर जो हमारा बना होता है मेनली नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम से मिलकर बना होता है। तो आयरन जो होता है वो अवेलेबल नहीं होता है किसी भी फर्टिलाइजर में। फिर 18 है, विच वन इज नॉट अ सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो इनमें से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट का सोर्स नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखने पे आपको पता चल जाएगा। जो हमारा ग्राम है चना, जो चना है ना ये प्रोटीन का सोर्स है, ठीक है। इसमें प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा होती है। सो 18 का हमारा सी जो है वो राइट आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 19 हमारा है असर्शन एंड रीजन। तो इसमें फर्स्ट बोल रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम, ठीक है। तो जो भी हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो हमेशा नंबर जो भी हमारे प्रोटॉन होंगे किसी भी एटम के अंदर, ठीक है, वो उनके इक्वल होंगे। तो हाँ ये सही है। और फिर उसका जो रीज़न बता रहा है कि एटम्स आर ऑलवेज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। तो जो भी हमारे एटम होते हैं वो हमेशा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। तो यहाँ पे हमारा असर्टन भी सही है और रीज़न भी सही है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, मीन्स बोथ असर्टन एंड रीज़न इज करेक्ट, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। फिर हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 20 हमारा है यहाँ पे असर्टन, अमीबा इज द सिंगल सेल एनिमल इन विच सिंगल सेल कैरीज, ठीक है। तो अमीबा एक सिंगल सेल जीव होता है जिसमें सिंगल सेल्स कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। फिर रीजन बोल रहा है अमीबा इज अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। तो हाँ ये भी सही है, दोनों सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बोथ असर्टन एंड रीजन इज करेक्ट, ठीक है। इसमें भी हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सो यहाँ पर मैंने सेक्शन ए फिनिश किया है। अब चलते हैं सेक्शन बी पे। तो सेक्शन बी का 21 क्वेश्चन हमारा है, डिस्क्राइब द थॉम्सन मॉडल ऑफ एन एटम। तो आपको यहाँ पर थॉम्सन मॉडल जो है एटम का ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, 3 मार्क्स का आया हुआ है, ये आप जरूर पढ़ लीजिएगा, ये आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। फिर 22 क्वेश्चन है, एक्सप्लेन दी फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो फिजिकल और केमिकल चेंज क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर डेफिनेशंस, फिर उनके एग्जाम्पल दे दीजिएगा, ठीक है। तो आपको 3 मार्क्स इजली इसमें भी मिल जाएंगे। फिर 23 में बोल रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इनटू सेल्सियस स्केल। तो यहाँ पर हमें केल्विन में गिवन है, ठीक है, ये सारे वैल्यूज़। तो आपको इसको सेल्सियस स्केल में चेंज करना है, मीन्स ये आपके NCERT बुक का ही क्वेश्चन है, ठीक है। 24 हमारा है, आपको डिफरेंस बताने हैं सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल में, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। और फिर 25 है, वाई आर मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर यूज इन फीड। तो किसी भी खेतों में हम सब खाद और उर्वरक का मीन्स मैन्यूर और फर्टिलाइजर का यूज़ क्यों करते हैं, आपको ये भी बताना है, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। और फिर 26 हमारा है यहाँ पे कि अ साउंड वेव ट्रैवल एट ए स्पीड ऑफ, एक साउंड वेव है जो ट्रैवल करती है जिनकी स्पीड है 339 मीटर पर सेकेंड। इफ द वेवलेंथ इज 1.2 सेंटीमीटर, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। तो एक साउंड वेव है जो ट्रैवल कर रही है जिसकी स्पीड 339 मीटर पर सेकेंड है। तो आपको और वेवलेंथ गिवन है 1.2 सेंटीमीटर की, तो आपको 1.2 सेंटीमीटर, हाँ, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, आपको उस वेव की फ्रीक्वेंसी बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पर ना हमें जैसे कि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को हम लोग डिनोट करते हैं किससे, म्यू से। तो म्यू इज इक्वल टू वी अपॉन लैम्डा, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर हमको वे की वैल्यू गिवन है, ठीक है, 339
मीटर पर सेकेंड, और जो लैम्डा है वो हमको गिवन है यहाँ पे ये हमको गिवन है सेंटीमीटर में, तो हम चेंज करेंगे तो हमारा आएगा 0.012, ठीक है। तो हम लोग इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, मीन्स ये इसको ऊपर लिख देंगे फिर इसको नीचे, ठीक है। ये हमारा ऊपर आ जाएगा और फिर ये हमारा नीचे आ जाएगा। असल वैल्यू आएगी वो हमारी न्यू की वैल्यू होगी। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा है, अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्ट ऑन अ बॉडी ऑफ 2 kg फॉर 3 सेकेंड, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड ऑफ द बॉडी इन 3 सेकेंड, ठीक है। किसी 2 kg की बॉडी है, उसके ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है 3 सेकेंड के लिए, ठीक है। तो हमें 3 सेकेंड के अंदर जो भी काइनेटिक एनर्जी है वो पता करनी है, ठीक है, जो बॉडी पर लग रही है। तो हमें पता है यहाँ पर हमें 2 गिवन है, एक 10 न्यूटन का, एक 2 kg का, ठीक है। तो हमें सबसे पहले एक्सेलरेशन फाइंड करना पड़ेगा। तो हमारा एक्सेलरेशन मीन्स A = F/m, ठीक है। तो हमारा F/m होता है, F मीन्स होता है फोर्स, तो हमारा 10 न्यूटन का लग रहा है, तो 10 अपॉन मास कितना है हमारा यहाँ पर 2 kg है, 2 kg, ठीक है। तो ये हमारा 5 आ रहा है, ठीक है। तो हमारा जो एक्सेलरेशन है वो हमारा 5 आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब हमें पता है कि v = u + at, ठीक। तो v = u + at, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 है, प्लस 5 हमारा एक्सेलरेशन आया था, 5 इंटू जो हमारा t है वो 3 सेकेंड है, तो 5 से 15, ठीक है। तो हमारी जो हमारी फाइनल वेलोसिटी है वो y हमारी 15, ठीक है। तो हमारी फाइनल वेलोसिटी 15 आ गई। तो हमें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता होता है कि = ½ mv², ठीक है। तो हमें हाफ रहेगा, m जो है वो हमारा 2 kg गिवन है, तो m हमारा 2 kg हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर v मतलब कितनी आई थी 15, तो 15 × 15, ठीक है। तो हमारा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और फिर 15 × 15 करेंगे तो हमारा आएगा 225 जूल, ठीक है। तो ये हमारा उसका राइट आंसर है। और फिर स्टेट न्यूटन थर्ड लॉ, तो न्यूटन का थर्ड लॉ जो हमारा अपोजिट रिएक्शन वाला है वो आपको स्टेट करना है, और 3 मार्क्स का आया तो आपको यहाँ पर एग्जाम्पल भी लिखनी है, ठीक है। तो सेम ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है, ये भी आपके NCERT बुक का क्वेश्चन है, ठीक है। आप वो एक्सरसाइज के और फिर जो हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपके चैप्टर में, ठीक है, जो एग्जाम्पल में न्यूमेरिकल होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्टली एग्जाम में वही पूछे जाते हैं, ठीक है, एक्सरसाइज की नहीं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 एक लंबा सा पैसेज गिवन है बायोलॉजी का। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, शायद हम लोग को आता होगा। सो यहाँ पर पैसेज हिंदी और इंग्लिश बोथ में है और डायग्राम भी गिवन है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, विच मेरिस्टेम हेल्प इन इंक्रीजिंग इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट। तो ये काफ़ी इजी था, लेटरल मेरिस्टेम, बिकॉज ये क्वेश्चन अभी पहले भी आया हुआ था। फिर लेटरल मेरिस्टेम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है इंक्रीज ऑफ ग्रोथ एंड रूट, ठीक है। ये भी क्वेश्चन था अभी ऊपर। और फिर नेक्स्ट बोल रहा है, मेरिस्टेमेटिक प्रेजेंट एट द बेस ऑफ इंटरनोड्स ऑफ इंटरसिलरी मसल्स, ठीक है। ये हमारा राइट आंसर है। सो हमारे ये क्वेश्चन सेक्शन नंबर B कंप्लीट होता है और फिर मूव करते हैं सेक्शन नंबर C पे। तो आपको यहाँ पर बताना है व्हाट डू यू मीन बाय वर्क, आप वर्क से क्या समझते हो, आपको एग्जाम्पल देना है, ठीक है। नेगेटिव वर्क डन का, फिर यहाँ पर एक छोटू सा न्यूमेरिकल भी गिवन है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर फ्रॉम के प्लेस पे अप टू होगा, ठीक है। तो करेक्शन हुआ था यहाँ पे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपकी एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है। व्हाट इज़ रिवर्बरेशन, ठीक है, हाउ कैन बी रिड्यूस, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो कैसे कैसे आए हुए हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल पूछे हुए हैं, डेफिनेशंस पूछी हुई है, एग्जाम्पल पूछे हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए एक थॉमसन मॉडल था, ठीक है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। दूसरा हमारा है बोहर एटॉमिक मॉडल। तो दोनों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायग्राम उनकी प्रूविंग, ठीक है, और फिर उनकी एक्सप्लेनेशन कंप्लीट, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर यहाँ पर बायोलॉजी का क्वेश्चन आया हुआ है, आपको एक लेवल डायग्राम बनाना है प्लांट शेल का। तो आप यहाँ पर डायग्राम बनाइएगा, उसको डिफाइन कर दीजिएगा बढ़िया से, तो आपको 5 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। फिर आपको प्रॉपर्टीज़ में कंपैरिजन करना है पैरेंकाइमा, स्केलेंकाइमा और कोलेंकाइमा के बीच में, ठीक है। तो ऐसे आप जब आंसर लिखिएगा तो 3 पार्टीशन करके यहाँ पर पैरेंकाइमा का, फिर यहाँ पे कोलेंकाइमा का, फिर यहाँ पे स्केलेंकाइमा का। फिर यहाँ पर एक काम करिएगा, जो सपोज करिए अगर आपको शेल वॉल लिखना है, यहाँ पर शेल वॉल डालिएगा, तो इसमें प्रेजेंट है कि नहीं, इसमें एब्सेंट है, इसमें प्रेजेंट है, तो आप ऐसे लिखिएगा, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे बतानी है कि उसकी हाइट क्या है, सपोज करिए, मैंने मीन्स ऐसे मैं बता रही हूँ एग्जाम्पल की टाइप पे, तो हाइट के बारे में, तो हाइट इसमें इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, यहाँ पे शॉर्ट होती है, मीन्स आपको ऐसे यहाँ पर एक्सप्लेन करोगे अच्छे से तो आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है।
सो 5 मार्क्स जो क्वेश्चन है मीन्स आपको एटलीस्ट मैक्सिमम 6 पॉइंट तो लिखने ही है, ठीक है। और अगर आप 7 पॉइंट 8 पॉइंट लिख देते हो तो अच्छी बात है, आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल भी सकते हैं। मीन्स अगर टीचर को पसंद है आपके आंसर अच्छे से हुए तो आपको 5 में से 5 मार्क्स दे देंगे, नहीं तो अदरवाइज वो 4.5 4 3 ऐसे मार्क्स देंगे, ठीक है। जनरली फुल आंसर्स फुल क्वेश्चंस पे कोई भी कंप्लीट मार्क्स बहुत रेयरली देते हैं टीचर्स। तो अगर आप ऐसे ऐसे छोटे छोटे ट्रिक अपनाओगे तो आपको साइंस में 80 में 80 मिल सकते हैं। सो फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो।